हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को भाई दिल से सैल्यूट। स्वागत है हमारे इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर और हमारी आज की इस मैराथन नंबर 3 क्लास में। आज हमारी बायोलॉजी के लिए मैराथन नंबर 3 है। आपको पता है साथियों, हमारा जो मैराथन चल रहा है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए है। 20 दिन 20 मैराथन, जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो रेलवे एग्जाम में आए हैं उन सभी PYQ को देख रहे हैं। और आज हमारी मैराथन नंबर 3 को बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आया है हमारा NTPC CBT 1 2021 के एग्जाम में। क्या पूछ रहा है साथियों कि कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों से प्राप्त होता है। पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है हमें नाइट्रोजन, दूसरा हमारा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन एंड चौथा हाइड्रोजन। तो भाई सही जवाब है इसका आपका जो क्या है, एक मिनट साथियों, नाइट्रोजन इसका सही जवाब है। नाइट्रोजन जो है वो पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन को मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ये 2021 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा वो पोषक तत्व है जो केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया है हमारा RRB JEE 2019 के एग्जाम में। A CBT 1 NTPC का है और A RRB JEE 2019 का है। ठीक है, इसका ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा प्रोटीन, तीसरा नियासिन एंड हमारा चौथा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन। तो भाई सबसे ज्यादा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका पोषक तत्व पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा केले में पाया जाता है, पोटेशियम। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, RRB ALP Tier 1 2018 में आया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 20 दिन 20 मैराथन में, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए है बायोलॉजी की। इसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम्स के हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए देखिए आप, पहला NTPC CBT 1 का है, दूसरा RRB JEE में आया है, तीसरा RRB ALP में आया है। ठीक है साथियों, अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है साथियों, अब हमारा आगे का जो क्वेश्चन है वो RRB ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, निम्न में से, ध्यान से सुनना साथियों, क्या है, RRB ग्रुप डी 2022 में आया है। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग ऐसा है जो विषाणु के कारण होता है। हमारा ऑप्शन है A मस्सा, ऑप्शन B है सूजा, ऑप्शन C है उपदंश एंड ऑप्शन D है तपेदिक। तो भाई मस्सा होता है भाई आपका, विषाणु के कारण होता है मस्सा। विषाणु के कारण क्या होता है, मस्सा होता है। RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परावैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से हो सकता है। ये भी हमारा ग्रुप डी एग्जाम का है, जो कि ग्रुप डी का है, ग्रुप डी एग्जाम का है। 2022 में भी ये आया है कि पूछ रहा है परावैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से, क्या, परावैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो जाता है साथियों। तो भाई रक्त कैंसर हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है यकृत कैंसर हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, या चौथा ऑप्शन है हमारा त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो भाई परावैंगनी किरणों के संपर्क में आने से आपका क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन आया था साथियों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा RRB NTPC CBT 1 2021 का है। ये 21 का है और ये 22 का है। NTPC के हैं दोनों, CBT 1 के। पूछ रहा है हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस E का कारण क्या है। क्या कारण है भाई, विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है,
या भाई अपना क्या है, मच्छर के काटने के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस होता है साथियों, विषाणु के कारण होता है। एनटीपीसी में पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 ये 2022 का है। पूछ रहा है टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। हाँ जी, आपको पता होगा टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक बहुत ही खतरनाक गंभीर बीमारी है जो किस उत्पादक के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है भाई? परजीवी के कारण, कप्पों के कारण, परजीवी के कारण या जीवाणुओं के कारण। तो भाई ये जीवाणुओं के कारण होती है। जो टेटनस बीमारी होती है वो जीवाणुओं के कारण होती है साथियों। आपको देखिए अच्छा कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बायोलॉजी का एक अच्छा कंटेंट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ दे रहे हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम्स में आ चुके हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे की भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 में क्वेश्चन आया है कि सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई किस नाम से जाना जाता है? हरे कान की बीमारी, दूसरा लाल जंग रोग, तीसरा फायर ब्लाइट और चौथा हमारा टिक्का रोग। टिक्की रोग कह रहे थे, टिक्का रोग बोल रहे हैं भाई। सेब से संबंधित रोग का नाम है साथियों फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट जो है सेब से संबंधित रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 का क्वेश्चन है। ये 2020 का है और ए वाला 2021 का है। बोल रहा है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो कौन सा विटामिन करता है साथियों? ऑप्शन है हमारे विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो सभी को पता है विटामिन के सक्रिय करता है कैल्शियम एंड प्रोटीन को। तो विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीबीटी 2021 में आया है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार का कारण बनता है। कौन है जो कालाजार का कारण बनता है, जिसकी वजह से कालाजार होता है। तो पहला ऑप्शन है लीशमैनिया, दूसरा ऑप्शन है एस्केरिस, तीसरा है यकृत कृमि एंड चौथा फीता कृमि। तो भाई साथियों इसका सही जवाब है लीशमैनिया। लीशमैनिया कालाजार का कारण बनता है। सीबीटी 1 2021 का क्वेश्चन है। साथ ही आप लगभग एक वीडियोस में बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं। मैं पढ़ा देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आप एक ही वीडियो में बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के, जो भी हमारा तैयार हो रहे हैं हम अपने किसके लिए, आरआरबी ग्रुप डी 2025 जो हमारा एग्जाम 17 नवंबर से होने वाला है, इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। आज हमारी मैराथन नंबर 3 है। इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं हम अपनी इस मैराथन नंबर 3 को। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बेरी बेरी रोग का लक्षण है। आप कमेंट कीजिए कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा बेरी बेरी रोग का लक्षण है। ऑप्शन ए अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, ऑप्शन बी कमजोर दांत तथा मसूड़ों से खून आना, ऑप्शन सी कमजोर दृष्टि व आंशिक अंधता एंड ऑप्शन डी कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। तो इसका सही जवाब है कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया है औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। उक्त रक्तचाप और कान का दर्द में, मधुमेह और उच्च रक्तचाप में, अस्थमा और सर्दी में और मसूड़ों की सूजन और छाले में। तो भाई औषधीय पौधे अर्जुन का प्रयोग मसूड़ों की सूजन और छाले में इसका उपयोग किया जाता है साथियों। नहीं साथियों, इसमें नहीं किया जाता है, गलती से हो गया, मसूड़ों में नहीं किया जाता है। जब आपका उच्च रक्तचाप हो और कान का दर्द, इसके लिए आपका औषधीय पौधे अर्जुन का प्रयोग साथियों किया जाता है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है साथियों। इसी के साथ हम अपने आज की बायोलॉजी की
जो मैराथन है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे थे, यहीं पर हम अपनी मैराथन नंबर 3 को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की जय।